दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में ट्रांसजेंडरों को मिलेगा हर महीने पेंशन और ओबीसी का फायदा। झारखंड में ट्रांसजेंडरों को हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। दरअसल यहां ट्रांसजेंडर को अब तीसरे लिंग के रूप में जाना जाएगा। दूसरा, जो ट्रांसजेंडर आरक्षण की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ओबीसी सूची में रिक्त क्रमांक स्थान 46 पर शामिल किया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार सीएम राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को प्रति व्यक्ति 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देने के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के कोटे के तहत दिया जाएगा। झारखंड में पहली बार आने वाला है विस्टा डोम कोच। झारखंड के राजधानी रांची रेल मंडल में पहली बार विस्टा डोम कोच आने वाला है। यह कोच न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगेगा। 12 सितंबर यह विशेष रेलगाड़ी एक विस्टा डोम कोच के साथ रांची पहुंचेगी। इसे सुबह 10 बजे गिरिडीह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह कोच बेहद खूबसूरत और सुखद एहसास देने वाला होगा। इस कोच के जरिए से सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने पर फोकस कर रही है। यह ट्रेन जमुआ, धनवार, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़काकाना, मेसरा और टाटिल सिलवे होते रांची तक का सफर करेगी। इसके पीछे उद्देश्य है कि विस्टाडोम से यात्री सफर का पूरा आनंद ले सके, रास्ते में पड़ने वाले मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस कर सकें। बड़ी खबर है, 25,000 रुपए रिश्वत लेते धराया सिटी मैनेजर। हजारीबाग से बड़ी खबर है। यहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने बुधवार को नगर झुमरी तलैया के सिटी मैनेजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सिटी मैनेजर कार्यालय कक्ष में ही एक विज्ञापन एजेंसी के प्रतिनिधि से 25,000 रुपए घूस ले रहे थे। इस दौरान निगरानी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम व सिटी मैनेजर के बीच कुछ देर के लिए हाथापाई भी हुई थी। सिटी मैनेजर को एसीबी अपने साथ हजारीबाग ले गई। मीडिया की खबरों को माने तो नगर परिषद क्षेत्र में विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्यरत मेसर्स गायत्री इंटरप्राइजेस के द्वारा एसीपी को आवेदन एसपी को आवेदन देकर सिटी मैनेजर द्वारा कार्यालय से संबंधित कार्य में 50,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत की थी। इधर जमशेदपुर से बड़ी खबर है। यहां अपार्टमेंट में सिलेंडर फटने से महिला की दर्दनाक मौत। झारखंड के जमशेदपुर के रामनगर इलाके में बुधवार को एक अपार्टमेंट में एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद 52 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मीडिया की खबरों को माने तो मृतक नाश्ता बना रही थी और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि नीता गुप्ता का फ्लैट कदमा के वसंत विहार में स्थित रिहायशी इमारत के तीसरे तल पर है। बताया गया है कि विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिस पर 30 मिनट में दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया। बताया गया है कि अपार्टमेंट के सभी निवासियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम हॉस्पिटल भेज दिया है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में इतने रुपए हो सकता है सस्ता। आम लोगों को बढ़ी महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र की सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू एलपीजी की कीमतों में हालिया कटौती के बाद केंद्र सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। कुछ राज्यों के चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे, उससे पहले सरकार ये कदम उठा सकती है। पिछले सप्ताह सरकार ने सभी 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए सिलेंडर की कटौती की थी। इससे आम आदमी को महंगाई से काफी राहत मिली है। सरकार दिवाली के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है।
मानव इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा 2023। यूरोपीय संघ के जलवायु मॉनिटर ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2023 के मानव इतिहास में सबसे गर्म वर्ष रहने की संभावना है। उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान दुनिया भर में बेहद भीषण गर्मी दर्ज की गई है। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी है कि विनाशकारी मौसम शुरू हो गया है, जो कि आगे और मुश्किलें बढ़ाएगा। दरअसल पिछले 3 महीनों के दौरान एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लू, सूखा और जंगल की आग ने अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने एक रिपोर्ट में कहा कि जून, जुलाई और अगस्त में औसत वैश्विक तापमान 16.77 डिग्री सेल्सियस था, जो पिछले 2019 के 16.48 डिग्री के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। C3S की उपनिदेशक सामंथा बर्गेस ने AFP को बताया, अभी जो 3 महीने हमने बिताए हैं वे लगभग 1,20,000 सालों में यानी मानव इतिहास में सबसे गर्म रहा है। पिछला महीना सबसे गर्म अगस्त था और जुलाई 2023 को छोड़कर अन्य सभी महीनों की तुलना में अधिक गर्म था। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, क्लाइमेट ब्रेकडाउन शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि हमारी जीवाश्म ईंधन की लत क्या परिणाम देगी। जलवायु हमारी क्षमता से अधिक तेजी से नष्ट हो रही है। चरम मौसम की घटनाएं ग्रह के हर कोने को प्रभावित कर रही हैं। अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए नहीं होगी डेबिट कार्ड की जरूरत। भारत का पहला यूपीआई एटीएम बीते दिन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया। इसे व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में शुरू किया गया है। इसे बिना किसी परेशानी के कैश निकाला जा सकेगा। वहीं फिजिकल एटीएम ले जाने की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। यह एक ऐसा अनुभव प्रदान करेगा जो कुछ बैंकों के ग्राहकों को क्यूआर बेस्ड कैशलेस विथड्रॉल्स का आनंद लेने की अनुमति देगा। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हवाले से कहा गया है कि हम एटीएम लेनदेन के लिए इस अभिनव और ग्राहक अनुकूल वृद्धि के साथ ग्राहकों को सशक्त बनाने में प्रसन्न हैं। यूपीआई एटीएम का लॉन्च पारंपरिक एटीएम में यूपीआई की सुविधा और सुरक्षा को सहजता से एकीकृत करके बैंकिंग सेवाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह नई सुविधा भारत के दूर दराज के इलाकों में भी फिजिकल कार्ड की जरूरत के बिना नकदी तक त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। चंद्रयान 3 जहां हुआ था लैंड, नासा ने क्लिक कर ली वहां की तस्वीरें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट की तस्वीरें क्लिक की हैं। इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 23 अगस्त को अपनी सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद से अंतरिक्ष यान वर्तमान में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासा ऑर्बिटर से जुड़े कैमरे ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर का एक तिरछा दृश्य प्राप्त किया जिसे उसने नीचे छुआ था। 18 जून 2009 को लॉन्च किया गया नासा ऑर्बिटर ने अब तक डेटा का खजाना एकत्र किया है, जिसने चंद्रमा पर ज्ञान के आधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नासा ने कैप्चर की गई छवि को संलग्न करते हुए एक बयान जारी करते हुए कहा कि वाहन के चारों ओर उज्जवल प्रभामंडल रॉकेट प्लम के महीन दाने वाली रेजोलिथ के साथ बातचीत के कारण उत्पन्न हुआ। गौरतलब है कि 23 अगस्त को भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई जब चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिससे यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लाखों ग्राहकों का बड़ा तोहफा दिया है।
भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया है। एसबीआई के इस ऐलान से उनके ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट में और आसानी होगी। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के ई-रुपये पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। एसबीआई का कहना है कि इस सुविधा से ग्राहकों को डिजिटल भुगतान में आसानी होगी। एसबीआई ने अपने ई-रुपी एप्लीकेशन के जरिए से लोगों को लेन देन के लिए किसी भी मर्चेंट के यूपीआई क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन करने में सक्षम बनाएगी। गौरतलब है कि एसबीआई पहले से ही आरबीआई की खुदरा डिजिटल ई-रुपया को स्वीकार करने वाले बैंकों में शामिल है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत की मोबाइल आधारित फास्ट पेमेंट सिस्टम है। यह लोगों को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल कर 24 घंटे भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई का लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि यूपीआई के साथ सीबीडीटी का एकीकरण एक बड़ी उपलब्धि है। यह रोजमर्रा के लेन देन में डिजिटल मुद्राओं की स्वीकृति और उपयोग को और भी बढ़ावा देगा।